नमस्कार मित्रों, संवाद में आपका स्वागत है। और मैं पंकज। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा मतदाता अधिकार यात्रा से कांग्रेस ने क्या क्या सबक लिया है और कांग्रेस के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मतदाता अधिकार यात्रा, तो इसे मतदाता अधिकार यात्रा सिर्फ उसमें कांग्रेस शामिल नहीं था, उसके साथ में बिहार में जितने भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वह सब भी शामिल हुए थे, जैसे कि आरजेडी, वीआईपी और भी छोटे मोटे जो दल थे, जो भाजपा या जो वर्तमान सरकार है इसको अपना समर्थन नहीं दे रखे हैं और इनका विरोध करते हैं, वो सब पार्टियां थी। तो इससे कुछ फाइंडिंग निकल के आया है, जो लोग क्या सोच रहे हैं मतदाता अधिकार यात्रा के बारे में, लोग क्या सोच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। तो लोग जो अभी जो नेतृत्व बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। एक समय ऐसा था कि बिहार में अपने दम पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार बनाया जाता था, लेकिन आज नहीं बना पा रहा है। तो वही उसी पे बात करेंगे हम लोग कि क्यों नहीं बना पा रही है। तो उसी को फिर से जिंदा करने के लिए, मतलब कांग्रेस का वर्चस्व फिर से मतलब राज्य में स्थापित हो, इसके लिए मतदाता अधिकार राहुल गांधी के द्वारा किया गया था, जिसमें लोगों को बार बार घर घर जाके बताया कि उनके साथ में क्या क्या हो रहा है, और वोट कहीं और दे रहा है, वोट जा कहीं और रहा है। यही मतदाताओं को उनको अधिकार से जागरूक करने के लिए यात्रा था। तो बहुत से लोग का मानना है पहले ये कि जो अब इसका नेतृत्व कौन करेगा बिहार में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, जो भी है वो पिछलग्गू प्रकार के नेता है। जैसे कि यहाँ पे बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वह जो भी काम करती है वह आरजेडी के नीचे रह के काम करती है। जब वो चुनाव भी लड़ती है तो उसे ज़्यादा सीट नहीं दिया जाता है, वो 30 से 40 सीट मैक्सिमम दे दिया जाता है और उसी पे उसको लड़ना होता है। तो यहाँ पे जो बड़े भाई की भूमिका में है आरजेडी। तो बहुत से लोगों का मानना है कि जो पिछलग्गू का जो टैग लगा हुआ था कांग्रेस पे, वह टैग इस बार हट जाएगा। अगर इस बार ना भी हटे तो बहुत से लोग यह क्लियर कर चुके हैं कि अब पिछलग्गू के रूप में बिहार में कांग्रेस काम नहीं करेगी, आरजेडी करेगी। दूसरा क्या है कि इसका नेता कौन बनेगा यहाँ पे बिहार में, क्योंकि नेता का तो अभाव है। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बयान दिया गया है कि अब नेतृत्व उसी को दिया जाएगा बिहार में, मतलब अब जनताओं के बीच में जाया जाएगा, जनता से फीडबैक लिया जाएगा और उसी फीडबैक के आधार पे भविष्य का नेता तैयार किया जाएगा। एक बहुत ही बेहतर सुझाव है और बेहतर सुझाव है और बेहतर उन्होंने एडप्टेशन किया है। दूसरा क्या है कि अगर हम मतदाता अधिकार यात्रा के बारे में देखिए तो मतदाता अधिकार यात्रा 1 सितंबर तक चला, मतलब 14वें दिन तक चला, और इस दौरान 1300 किलोमीटर का लंबी, 1300 किलोमीटर कम तो होता नहीं है, बिहार में सिर्फ जो पूरब से लेकर पश्चिम तक 400 किलोमीटर का दूरी है। एंड इस दूरी को इन लोगों ने चलते चलते गांव घर शहरों को घूमते घूमते 1300 किलोमीटर का इनके द्वारा यात्रा किया गया। अब यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता कहलाना वर्तमान में कोई नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टी जो शीर्ष लेवल पर उस नेतृत्व है वो क्या है, निष्क्रिय है और हमेशा इस पर निष्क्रियता का टैग लगता रहा है। कोई जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो सामने खुल के नहीं आता था। हम हजारों लोगों में से कहीं एक लोगों को देखते होंगे जहाँ पे लोग सामने से पहले खुल के आता था कि हम कांग्रेस का कार्यकर्ता है। लेकिन अब क्या है कि लोग सामने से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावी हैं। तो जो निष्क्रियता था लोग कार्यकर्ताओं में, यह निष्क्रियता खत्म हुआ है, बहुत हद तक खत्म हुआ है। अब क्या है, लोग सामने से आ रहे हैं, है ना। मतलब जो निष्क्रिय कार्यकर्ता था, है ना, राहुल गांधी के द्वारा उनमें एकदम जोश जगा दिया गया है यात्रा के माध्यम से। दूसरा बात, जैसे हम लोग बात किया था कि यह पिछलग्गू नहीं बनना चाहती। अब कांग्रेस का मतलब अगर कुछ विश्लेषक का माने तो कांग्रेस अब चाहती है कि वह ड्राइविंग सीट पे बैठे, ना कि पीछे वाले सीट पे बैठ के जैसे ड्राइवर लेके जाएंगे वहां जाए। अब वह उस भूमिका में नहीं रहना चाहती है। अब चाहती है कि वह एक मतलब मेन पार्टी रूप में, जिस तरह बिहार में बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ती है, आधे सीट पे चुनाव लड़ती है, 50-50 रहता है, बाकी को लोगों को कुछ सीट, छोटे मोटे जो पार्टियां हैं उनको कुछ सीट दे दी जाती है। तो अब उस तरह का कांग्रेस नहीं चाह रही है बिहार, है ना। चाह रही है कि अब भी उन्हें जो बराबर का दर्जा है अपने सहयोगी की तरफ से मिले, है ना।
वैसे अगर हम बात करें यात्रा के बारे में, तो यात्रा 25 जिलों में चला और 25 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, है ना। अब चूंकि यात्रा में जो भी मामले चले, है ना, यात्रा का लाभ क्या हुआ? राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, विपक्षी नेता है, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह लोगों के घर घर तक पहुंचे। हमने देखा लोग के घर पे गए, है ना, लोग घर घर में जाके बात किया। लोग अगर जिस रास्ते से गुजरा है उस रास्ते में खेत है, जहाँ पे खेत में धान रोपनी का बिहार में भी अभी समय सीजन चल रहा है, तो कुछ क्षेत्रों में धान रोपनी हो रहा था, तो उस धान रोपनी में भी जाके उनका दुख दर्द जाना, है ना, उन क्या चाहते हैं जाना, है ना, उसके अधिकार के बारे में जागरूक किया, है ना। और सबसे अहम बात कि जो मतदाता अधिकार यात्रा था, या कांग्रेस जो बिखरी हुई पार्टी थी, जैसा हमने पहले बताया, है ना, संगठनिक तौर पे बिहार में बिखरी हुई पार्टी थी, है ना, उसको एकजुट किया है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में जो नई पीढ़ी जो 2020 साल 22 साल 24 साल 25 साल के जो बच्चे हैं, मतलब जो लोग हैं, उसे कांग्रेस में जोड़ने के लिए, है ना, कांग्रेस में जोड़ने के लिए अब वह थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट दिखाने के पीछे कारण है क्योंकि राहुल गांधी सामने आए हैं। नेतृत्व जैसे जिस तरह हम लोग देखते हैं बीजेपी में क्या हो रहा है कि उसके जो बड़े बड़े नेता हैं लगातार कुछ न रैलियां करती रहती है, या कुछ न कुछ अपने कार्यकर्ता को कुछ न कुछ छोटा मोटा काम दे, कुछ टास्क देकर बिजी रखती है ना। वही इस समय मतदाता अधिकार यात्रा में देखा गया, जिससे लगा कि हाँ, अगर कांग्रेस का भी कार्यकर्ता बना जाता है तो एक कोई खराब बात नहीं है ना। इस वर्तमान कांग्रेस में भी देश में और बिहार में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन चूंकि ये बिहार में नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहा है या नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि अगर जीतते भी हैं तो मुख्यमंत्री का पद जाएगा तेजस्वी यादव को। तो ये सबसे इसका जो बेहतर फाइंडिंग्स लगा, जो बेहतर उपलब्धियां हैं, यह है कि ये जो नई पीढ़ी के जो युवा हैं, है ना, उसको अपने में जोड़ने में यह बहुत ही अहम भूमिका निभाया यह यात्रा ने। दूसरा, हम सभी जानते थे, हमेशा आरोप लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उसमें एकजुटता नहीं है। हमने देखा था जो उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे मध्य प्रदेश के सिंधिया, वह कांग्रेस पार्टी से अलग होके बीजेपी में शामिल होकर मंत्री पद लेके बैठ गए केंद्र में। इससे हुआ क्या कि लोगों में छवि बढ़ने लगा था, और बहुत से कांग्रेस के नेता थे अपना पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के कोई छोटा मोटा कोई भी दल लगातार ज्वाइन कर रहे थे। इसका परिणाम यह हो रहा था कि लोगों का जो एक विश्वास था एक संगठन के तौर पे कांग्रेस से कम होता जा रहा था। लेकिन इस दौरान यहाँ पे एकजुटता दिखा है, ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में एकजुटता दिखा है, एकजुटता पूरे इंडिक अलायंसेस में दिखा है। हमने देखा था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए, बिहार में आए रैली में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए। भले ही यह दोनों व्यक्ति बिहारियों के प्रति गलत टिप्पणी कर चुका है पहले, है ना। एक जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, मुख्य तमिलनाडु के, उनके ही कार्यकाल में बिहारियों पे अत्याचार किए गए थे तमिलनाडु में। और दूसरा जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, उनके द्वारा बिहारियों के प्रति एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में क्या दिखाता है कि इस बार जो इंडिक अलायंसेस है यह बहुत ही मजबूत है और कांग्रेस पार्टी के तौर पे अपने आप को बहुत ही सशक्त बना रही है। तो यह कुछ उपलब्धि थी, ऐसे तो उपलब्धि बहुत ज़्यादा है, हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल इतना ही।